Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों आज बात करेंगे चरक फार्मा के न्यू टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या इसके अंदर मेजर इंग्रेडिएंट हैं, क्या इसके मेजर यूज हैं, कितना इफेक्टिव है और जानेंगे डॉक्टर किस किस कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट की। तो चरक न्यू टैबलेट के अंदर काफ़ी इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, लेकिन हम यह बात करेंगे मेजर इंग्रेडिएंट की। तो इसके अंदर मिला हुआ है कपिकच्छू, जिसको आप काऊ हेज बीन के नाम से भी जानते होंगे। वैज्ञानिक नेम की बात करें तो म्यूकोनापुरिडेंस के नाम से लोग इसको जानते हैं। और अगर सोर्स की बात करें तो दोस्तों एक लता या बेल कह लीजिए आप, बेल होती है जिसको फल के रूप में फली लगती है और फली के अंदर होते हैं बीज। जब बीज पक जाते हैं तो काले रंग के होते हैं और जिसको फली से अलग कर लिया जाता है। और काऊ हेज बीन या कपिकच्छू यही वो दवा है। इसकी कुछ ये नेचुरल जंगलों में भी नेचुरली भी उग आती है और कुछ फार्मर इसकी खेती भी करते हैं। चलिए अगले इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर मिला हुआ है भृंगराज। भृंगराज को लोग ज़्यादातर जो है बालों के झड़ने में या बालों से झड़ने से रिलेटेड समस्याओं में उपयोग करते हैं और उपयोग जानते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे और मेजर इंग्रेडिएंट की, चरक न्यू टैबलेट के अंदर इसको क्यों मिलाया गया है। अगर बात करें इसके वैज्ञानिक नेम की तो एसरिप्टा एल्बा के नाम से हम जानते हैं। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो शतावर या शतावरी के नाम आप जानते होंगे। तो इसके अंदर शतावर या शतावरी मिलाया गया है। और वैज्ञानिक नेम की बात करें तो एस्परेगस रेसमोसिस के नाम से हम इसको जानते हैं। दोस्तों ये बहुत दुविधा में पड़ गया है ये पौधा, ये प्लांट या झाड़ी जो भी कहिए आप, क्योंकि इसको नेचुरली इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है। प्रदूषण के कारण ये जो है जलवायु चेंजिंग के कारण ये जो है विलुप्त होने की कगार पे है। बात करेंगे इसे आगे वीडियो में। अब अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो यष्टि मधु का नाम आपने सुना होगा, आयुर्वेद में काफ़ी कॉमन मेडिसिन है। या अगर उर्दू में सुना होगा तो यूनानी हकीम वगैरह मुलेठी के नाम से लोग आप इसको जानते हैं। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है मुलेठी। इसके अंदर क्या उपयोग हैं, वैसे सर्दी खांसी जुकाम में भी लोग इसको मुलेठी को यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्यों ऐड किया गया है उसके बारे में आपको बताऊँगा। इसके वैज्ञानिक नेम की बात करें तो ग्लाइसिरिजा ग्लैब्रा के नाम से हम जानते हैं। तो ये थे दोस्तों इसके मेजर इंग्रेडिएंट। अब बात कर लेते हैं इसके मेजर यूज की। तो दोस्तों कपिकच्छू को बहुत लंबे टाइम से आयुर्वेद यूज करता आ रहा है और जितने भी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं उनको सबको क्योर करने में ये हेल्प करता है। अगर बात करें वर्क कैसे करता है, क्यों इसके अंदर ऐड किया गया है, तो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने के लिए और दूसरी प्री मैच्योर एजुकेशन को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए। कुछ की टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा लो होती है और वो सही से सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो उन पेशेंटों को इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसको अलग से भी उपयोग किए जाते हैं इसके। और कपिकच्छू बहुत पावरफुल मेडिसिन है, ये एनर्जी बूस्टर का भी काम करती है और हमारे हार्मोनल जितने भी चेंजिंग है बॉडी में उसको करेक्ट करती है, ब्रेन फंक्शन को स्टिमुलेट करती है और हमारे रुधिर के परिसंचरण को मतलब ब्लड सर्कुलेशन को ईजी करती है, स्मूथ करती है। इसलिए पिनाइल इरेक्शन जिसको नहीं आते हैं उसमें भी इसको यूज किया जाता है। ओवरऑल देखें तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और 100% वर्क करती है। अगली मेडिसिन की जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मिला हुआ है भृंगराज। दोस्तों भृंगराज एक ऐसी मेडिसिन है जो इंटरनली अपने अंदर खुद बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखती है। मैं अगर जनरली बात करूं तो फ्लेविनोइड और एल्कोलॉइड्स के अंदर होते हैं जो हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन वर्क करते हैं। और स्किन की त्वचा होती है, स्किन या त्वचा होती है हमारी, उसके अंदर जो फंगस बैक्टीरिया वायरस एंटर कर जाते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है और स्टिमुलेट करता है हमारे हार्मोनल सिस्टम को। हमारे सारे हार्मोन्स जितने भी बदलाव होते हैं, हार्मोन से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, उनको सबको करेक्ट करता है। इसलिए बाल से रिलेटेड जो समस्या है वो भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर में आता है और स्किन से संबंधित जितनी बीमारी हैं उनके रिलेटेड ये समस्या होती है। दोस्तों बाल भी एक, अगर किसी हेयर स्पेशलिस्ट की बात करें तो वो भी जो है हकीकत में एक डर्मेटोलॉजिस्ट होता है जो कि एक स्किन का, वैसे कुछ लोगों को ये अटपटा लगेगा लेकिन मैं हकीकत में आपको बता दूं कि डर्मेटोलॉजिस्ट ही स्किन की बीमारी को देखते हैं और बालों की समस्या जो होती है स्किन के अंदर ये इम्प्लांट होते हैं या इसमें लगे हुए होते हैं, इसमें ही पनपते हैं,
तो बालों से संबंधित की समस्याओं को भी डर्मेटोलॉजिस्ट ही देखता है। ये डॉक्टर की कैटेगरी होती है। तो बालों से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती हैं उसमें भी देखा जाता है, और चर्म रोग जितने होते हैं, बहुत सारी स्किन मेडिसिन में इसको जो है यूज किया जाता है, स्किन से रिलेटेड जितनी मेडिसिन होती हैं। वैसे अगर जनरली अब बात करें तो भृंगराज ऑयल का ज़्यादा फॉर्म में इसको यूज किया जा रहा है, और महिलाओं से जो बाल झड़ने की समस्या है, बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, तब उसमें यूज किया जाता है। यहाँ इसको हार्मोनल इम्बैलेंस को और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखने के कारण इसको उपयोग किया गया है। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर शतावरी या शतावर मिलाया गया था। तो दोस्तों ये शतावर जो होता है ये इतना ताकतवर पौधा होता है जो जितने भी नर्व रिलेटेड समस्या होती हैं उन सबको करेक्ट करता है, या ब्रेन फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। और जितनी ब्रेन से रिलेटेड ऐसी समस्याएं हैं जैसे तरह तरह की सोच आना और शरीर मुरझाया हुआ सा महसूस होना, सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेटर नहीं कर पाना, या टाइमिंग का कम होना, स्पर्म काउंट में कोई दिक्कत होना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अगले इंग्रेडिएंट की बात की थी मैं, यष्टुमेधु, इसको मुलेठी बोलते हैं। दोस्तों इसको इसलिए इसमें ऐड किया गया है क्योंकि जितने भी इस इंग्रेडिएंट और मिलाए गए हैं वो सारे जो है फास्ट करते हैं ब्लड सर्कुलेशन को। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर पेशेंटों की ये समस्या होती है, समस्या भी नहीं कही है, ये ज़्यादा आमतौर पर है, तो समस्या क्या कही है, तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस के दौरान उनको जो है हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती हैं और जो है सांसें लंबी हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं। तो उसको अगर कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट बढ़ जाता है तो कोई गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। शायद इसी वजह से ही इसको मुलेठी को इसके अंदर उपयोग किया गया है, क्योंकि मुलेठी रेस्पिरेटरी ट्रैक के जितने भी परेशानियां या प्रॉब्लम या इन्फेक्शन होते हैं उनको सबको करेक्ट करता है, और ये हेल्प करता है श्वास में लेने में और श्वास को छोड़ने में। ओवरऑल ये हमारे कहीं ना कहीं ब्लड प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, इसलिए इसके अंदर मुलेठी का उपयोग किया गया है। जितने भी हार्मोनल बैलेंस हैं उनको भी कहीं ना कहीं करेक्ट करता है। तो ये इसके मेजर यूज थे। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर किस किस कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए, अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट से इन्फेक्शन है तो आयुर्वेदिक चिकित्सक इसको प्रिस्क्राइब करते ही हैं। अगर किसी को भी स्पर्म काउंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी इसका उपयोग किया गया है। अनहेल्थी स्पर्म सेल जो होती हैं, मैं पिक्चर मेंशन कर दूंगा, मतलब स्पर्म को मूवमेंट सही नहीं हो रहा है स्पर्म सेल का, कि या तो टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है या फिर सही दिशा तय नहीं कर पा रहा है, या कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जो कि एक जगह पड़े हुए बस हिल डुल रहे हैं, तो वो क्या होकर आगे जाकर वो अनहेल्थी स्पर्म सेल्स होती हैं जो कि सही से वर्क नहीं करती हैं। वैसे एक जो है अंडे को फर्टिलाइजेशन करने में एक ही काफ़ी होता है, लेकिन रेस लगती है इसमें मिलियंस की। जी दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं कर रही है, ये साइंटिफिक प्रूफ है। मिलियंस, करोड़ों की तादाद में जो है स्पर्म सेल्स जो है रेस लगाते हैं, लेकिन एक दो ही उसको फर्टिलाइज कर पाते हैं एग को। तो उनको हेल्थी करने के लिए, स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, उसके वॉल्यूम को ज़्यादा करने के लिए और स्मूथ करने के लिए उसको इसका उपयोग किया जाता है। कुछ की जो है स्पर्म की क्वालिटी इतनी डाउन होती है, प्रेगनेंसी की तो बात छोड़ो कि आप प्रेग्नेंट कर पाएंगे, किसी इन्फेक्शन के कारण या स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई चोट लग जाती है, इंटरनल इंजरी हो जाती है, या फिर स्ट्रेस के चलते उनको जो है और कोई अन्य समस्या थी, तो उसमें जो है स्पर्म की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो उसमें डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगले अगर इसकी बात करें कि डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं, तो जिनको भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, समय से पहले ही फायर हो जाना, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसा नहीं है कि मैं चरक फार्मा का कोई पेड प्रमोशन वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं जितने सेल्फ एक्सपीरियंस हैं जो मेरे पेशेंटों से मिले हैं, मैं उन्हीं की यहाँ पर बात करता हूँ। किसी भी प्रोडक्ट का उठा के रिव्यूज़ आपको नहीं देता, ना ही उसके यूजेस बताता हूँ। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। धात, स्वप्न दोष जिनको बोलते हैं, ऐसी बीमारियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जितने भी ब्रेन फंक्शनिंग को अच्छा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लीवर, किडनी जैसी ऐसी गंभीर बीमारी हैं, या हेपेटाइटिस सी वायरस में भी इसका काफ़ी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ओवरऑल बात करें तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। लंबी टाइमिंग के लिए भी लोग इसको यूज करते हैं। जितने भी पेनाइल इरेक्शन हैं उनको सबको करेक्ट करने के लिए, किसी को आते हैं ये 1-2 सेकंड के लिए आते हैं, पर चलिए फिर जो है
इजैकुलेशन हो जाता है, तो ऐसी समस्या होगी कुछ और आप भी अपने पास से भी इसको सर्च करना चाहें तो इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है चरक फार्मा और हिमालय के लेवल की कंपनी है। मैं इस पर बहुत भरोसा रखता हूँ और मेरे सीनियर प्रैक्टिशनर भी बहुत सारे भरोसा रखते हैं इस पर, इसलिए इसके बारे में काफ़ी व्यूवर्स के कमेंट आ रहे थे बार बार कि सर न्यू टैबलेट के बारे में बताइए, तो मैंने इस पर एक वीडियो शूट किया। ठीक है दोस्तों, आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तो चैनल को विजिट करते हैं। Subscribe our channel for latest medical information and press the bell icon for more video notifications.